हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। खास करके अगर मैं बात करूं कल के दिन के हिसाब से, ये 3 स्टॉक्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके पीछे के कुछ रीज़न है, क्या पॉइंट्स भी चेक करने चाहिए, वो भी एडिशनल नया इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सिखाया है, जो कि आप लोगों को और भी कोई यहाँ पे सिखाएगा नहीं। तो ज़रूर उसको देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करना। एंड उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी ज़रूर चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको वादा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। आपको नोट करने के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए, सीखने के लिए ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। ज़रूर इस वीडियो को, जैसे मैंने कहा कि पूरा देखना। न्यूज़ आप लोगों को ज़रूर पता होगी, स्टॉक के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, बट जो चीज़ें मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर, जो वीडियोज़ इतने लंबे बनते ना 10-15 मिनट के, वो क्यों बनते, उसके पीछे का आज का दिन का ये जो वीडियो है वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो कि एक स्टॉक से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले, शेयर होल्डर ऑलमोस्ट बर्बाद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उसके पीछे का जो कारण है वो खुद ही है। मतलब ऐसे कंपनी में उन्होंने निवेश किया है जहाँ पे अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, राइट, बुरा मत मानना बट थोड़े से कड़वे शब्द में इस्तेमाल कर सकता हो। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न के चक्कर में इन्वेस्ट करते हैं। बैलेंस शीट, पीएनएल, कंपनी का विजन, कंपनी का बिजनेस कोई लेना देना नहीं रहता है। तो वो आज नहीं तो कल फंसेंगे, और उसका ये बेस्ट एग्जांपल है। इसीलिए ये वीडियोस इतने लंबे होते हैं कि आपको मैं हर वीडियो में कंपनी के परफॉर्मेंस से, मतलब थोड़ा बहुत तो आप लोगों को हिंट दे दूँ। तो चलिए इस कंपनी की भी बैलेंस शीट देख लेते। देखिए कंपनी की बैलेंस शीट क्या है यहाँ पे। 19,000 करोड़ के रिजर्व्स माइनस में चल रहे हैं। 66,000 करोड़ के रिजर्व्स माइनस में चल रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो माइनस में रिजर्व्स। ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता। चलो छोटा मोटा रिजर्व माइनस में रहेगा, हम कह सकते हैं कंपनी ब्रेक इवन के करीब हो सकती है, स्ट्रगल खत्म हो रहा होगा। ये तो मतलब समझ में आ रहा है कि कंपनी में तो मतलब बैंड बजी पड़ी हुई है। ऐसा कंपनी जो इसका रिजर्व इतना भयंकर है, बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं डाउटफुल है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की बिजनेस कर रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। देन कंपनी का कर्जा आप खुद देख सकते हो। पहले कंपनी के पास 50,000 करोड़ का कर्जा था, इतना बोलने की आदत नहीं है। देन 56,940 करोड़ का कर्जा हुआ। देन आप देख सकते हो 1,00,000 करोड़ का कर्जा हुआ। देन अभी आप देख सकते हो 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हुआ। चलो ठीक है, कर्जा लेना कोई पाप है नहीं, डायरेक्ट तो नहीं है, कर्जा आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो कर्जे को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाना, ये उस कर्जे का मकसद होता है। बट अगर आप कर्जा लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो, और आपका कंपनी का प्रॉफिट नीचे जाता है, जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, एंड अगर आप लॉस मेकिंग कंपनी बन रहे हो, तो ऐसे कंपनी का डूबना तय है। यही चीज़ हम लोगों ने किंगफिशर एयरलाइंस में भी देखी थी कि कंपनी इतना कर्जा ले लिया और कंपनी के प्रॉफिट ही मिसिंग थे, तो फिर मुश्किल है ऐसे कंपनी का। और बाद में क्या हुआ आप सभी लोगों को पता है। तो ये भी कंपनी कर्जा ले रही है, चलो ठीक है, हम लोग इस कंपनी का क्या करेंगे, पीएनएल को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली यहाँ पे उसको चेक करेंगे कि कंपनी का पीएनएल प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही जाके हम लोग अलाउ करेंगे ऐसी कंपनी को कि जो इतना कर्जा बढ़ाते ही जा रही है। ठीक है, तो कर्जा तो नोट कर लिया, इतना भयंकर कर्जा है। शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म तक छोटा मोटा कर्जा रहता ही है, वो फ्लक्चुएटिंग मैनर में बदलता रहता है। लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैश की बात कर लेते हैं। कितना कैश है, 2,000 करोड़ का कैश है। ठीक है, अभी इतना बड़ा कर्जा लिया है, 1.5 लाख करोड़ का कर्जा, तो कैश कितना ही रहेगा। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं दोस्तों इमीडिएटली कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट, पीएनएल पूरा देखेंगे। तो कंपनी का प्रॉफिट, क्या कंपनी सेल कर रही है। आप देख सकते हो कंपनी के जो सेल्स है यहाँ पे लगभग 11,700, देन 11,200 कम हो रहा है कि नहीं, देन 10,800। ये तो बहुत ही डेंजर साइन है कि कंपनी की सेल्स कम हो रहे क्वार्टर बाय क्वार्टर। 10,000, देन समहाउ वापस 11,000 कम बैक किया, 11,700 अच्छा है, फिर वापस 10,000, फिर वापस 10,700, 10,800। बाप रे बाप, अभी तो आप देख सकते हैं तो 9,000 तक आ गया। 9,000 के बाद आप देख सकते हैं 9,150, 9,400। सेल्स ही कंपनी के इतने पुअर है, तो आप कंपनी का प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए, राइट। ये मतलब बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ ही नहीं है। एंड इसलिए आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। चलो कुछ तो प्रॉफिट है, 9,400 करोड़ का सेल करके खर्चा कितना है, 5.5, तो 3,800 करोड़ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बट यही तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा उन्होंने तो एक बहुत बड़ा पाप किया है, कौन सा,
कर्जा लेने का, और छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा कर्जा। मतलब आप देख सकते हो, मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई हुई है। कितना कर्जा है, अभी इतना कर्जा लोगे तो क्या फोकट में थोड़ी ना मिलेगा। आपको कर्जे के ऊपर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट देख लेना कितना बड़ा रहेगा कि आपका ये पूरा प्रॉफिट ही खा जाएगा। और यही सबसे बड़ा सरदर्द है। कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है मेन बिजनेस से, सेल्स एक्सपेंसेस हटाकर, बट उसके बाद देख लो कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस देखो, ये कर्जे के ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा है। 5,500 करोड़ का इंटरेस्ट जा रहा है। ये 5,500 करोड़ का इंटरेस्ट इतना है कि कंपनी उतना कमाती भी नहीं है। मतलब आप कमा रहे हो बिजनेस करके 3,000 4,000, और आपके जेब से इंटरेस्ट इतना लोन लिया है कि आपको लेन देना पड़ रहा है 5 से 6,000। क्या कमाओगे आप, राइट। ग्रोथ तो भूल ही जाइए। ये तो एक समझ में आता है कि कंपनी सर्वाइवल वाला मोड दिख रहा है, एंड इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट देखो सीधा माइनस में। अभी जिसका प्रॉफिट ही मतलब लॉस वाली कंपनी, अभी टैक्स कहाँ से आएगा, बाकी तो छोड़ ही दो। ये कंपनी खुद को ही कुछ नहीं दे पा रही है तो सरकार को क्या मिलेगा। तो फुल टू लॉस वाली कंपनी है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। एंड पीएनएल भी अगर आप देखोगे सालाना, तो यही चीज़ सामने यहाँ पे आने वाली कि कंपनी का इंटरेस्ट इतना हायर लेवल का है। 19 हज़ार का इंटरेस्ट कंपनी, करोड़ की बात हो रही है, 19,000 नहीं, 19,000 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी यहाँ पे पेड करती है, और उसके अगेंस्ट कमाती कितने, 16 हज़ार। तो क्या फाइनल कंक्लूजन आएगा, कंपनी लॉस में ही जा रही है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। तो सब कुछ तबाही वाला डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, इजीली आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं बात कर रहा हूँ आज के दिन क्रैश होने वाला स्टॉक 20% से, उसका नाम है वोडाफोन आइडिया। जैसे कि मैंने आपको कहा है दोस्तों, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज ये स्टॉक क्रैश हुआ है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। कल अगर ये स्टॉक ना यहीं से 50 भी जाएगा ना, तो भी मैं इसको इग्नोर ही करूँगा। ये मैं कहता हूँ ना, रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे हार जाता है। सिर्फ स्टॉक का नाम देखकर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट करनी होती है। मैं किसके ऊपर हमेशा आपको बेट लगाने के लिए कहता हूँ, आपको बेट लगाने कंपनी के बिजनेस के ऊपर। जो कंपनी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है, वो कहाँ से ग्रोथ लाएगी। और ऐसे कंपनी में, जैसे मैंने कहा कि आपको पॉजिटिव न्यूज़ नहीं, आपको नेगेटिव न्यूज़ की ही डील देखनी पड़ेगी। ऐसे कंपनीज में ना तो बोनस की न्यूज़ आएगी, ना कभी डिविडेंड की न्यूज़ आएगी, ना कोई बड़ा पार्टनर यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्ट करने की न्यूज़ आएगी, कंपनी के इनोवेशन की न्यूज़ आएगी, कंपनी के अच्छे नंबर्स की भी न्यूज़ नहीं आएगी। यहाँ पे आपको ऐसी ही खबर देखने को मिलेगी कि कंपनी के ऊपर कर्जा है, कंपनी को कोर्ट में खींच लिया, कंपनी को अभी के अभी कर्जा पे करने के लिए क्या है, वरना और दिक्कतें हो सकती है। सो ऐसे न्यूज़ से कंपनी कभी भी आप लोगों को नीचे गिरते हुए देखने को मिली। वही चीज़ आज हम लोगों को देखने को मिली। अगर आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे तो देखिए बिल्कुल उसी टाइप के हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे का वजह क्या है, बहुत ही आसान भाषा में बता दूंगा। बट मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है बिजनेस। जब तक आप कंपनी को बिजनेस को नहीं समझोगे, कोई फ़ायदा नहीं। आप किसी भी कंपनीज में निवेश करते रहो, अगर ख़राब कंपनी के बिजनेस में आपने पैसा लगाया एंड अगर वो पैसा बन रहा है, तो समझ लेना आज नहीं तो कल आपके भी ऐसा ही स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आएगी। एक दिन काफ़ी होता है सब कुछ खेल खत्म होने के लिए। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में दम नहीं है, छोड़ दीजिए उस कंपनी को, या फिर चलो फिर भी आपको लेना ही है रिस्क, छोटा सा रिस्क लेना। तो ये हमें हमेशा क्या करना होता है, सीखने वाली बात होती है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर स्किप यहाँ पे करते हैं। सो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़ ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे पता है। मैं थोड़ा सा आपको आसान भाषा में बता दूंगा कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बहुत ही ज़्यादा सर्वाइवल के मोड में आप लोगों को पता है। एंड उनका जो कर्जा है, इतना कर्जा कहाँ से पे करेंगे। जैसे मैंने कहा 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है, इंटरेस्ट ही पे करने के लिए उनकी हालत ख़राब हो रही है। 5-5 हज़ार करोड़ का तो इंटरेस्ट है नॉर्मली क्वार्टरली, एंड कंपनी कमा ही रही 3,000। एक सैलरीड पर्सन ही पकड़ लेना जो 3,000 कमा रहा है, और उसको ईएमआई पे करना है 5,000 का, कहाँ तक कर पाएगा वो। आगे जाके डिफ़ॉल्ट ही मारने वाला है। ये तो मतलब बोलते हैं ना, सरकार को पता है कि आगे जाके डिफ़ॉल्ट मारेगा। उससे अच्छा एक काम करो, इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लो। और वही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे क्या कर लिया सरकार ने, जो उनका कर्जा है उसको उन्होंने इक्विटी में तब्दील कर लिया। अब मतलब अभी जो वोडाफोन आइडिया आप लोगों को देखने को मिल रहा था, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना, ये देखिए कितना है, 72% प्रमोटर के पास है। वो तो कुमार बंगला बिरला की अगर मैं बात करूँ, वो मतलब बहुत ही अच्छे पर्सन है, इसीलिए वो टिके हुए। दूसरे कोई होते तो वो यहाँ पे आप लोगों को दिखते भी नहीं, वो अपना माल बेच कर निकल जाते। वो ट्राई कर रहे थे, आखिर तक उन्होंने ज़रूर अच्छी कोशिश की है। सो यहाँ पे अभी सरकार क्या करने वाली है, प्रमोटर से यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदने वाली है। एंड कितना खरीदने वाली है, 1/3, मतलब लगभग मोटा मोटी में बात करूँ 33% से ज़्यादा सरकार अभी वोडाफोन आइडिया में स्टेक खरीदने वाली है। अभी इमीडिएटली बत्ती जलेगी सर, मतलब ये कंपनी डूबेगी नहीं, बेशक अभी नहीं डूबेगी। और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑलरेडी टेलीकॉम सेक्टर में डियोपॉली है। एयरटेल और जियो के अलावा तो कोई प्लेयर है नहीं, जितने भी है वो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सरकार चाहता है कि एक और कोई ना कोई प्लेयर क्या रहे, जिंदा रहे, और इसीलिए सरकार यहाँ पे मदद हम लोग को करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि आप इसको एक पॉजिटिव साइन पकड़ सकते हैं।
मैं खुश हूँ जो वोडाफोन आइडिया में काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए एक बहुत ही राहत वाली बात रहेगी कि सरकार ने यहाँ पे एंट्री ले ली, मतलब ये कंपनी अभी डूबने से तो रही नहीं, वो सर्वाइव तो ज़रूर करेगी। बट स्टॉक मार्केट की कहानी अलग होती है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स को पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है, खास करके ऐसी बैलेंस शीट, ऐसे पीएनएल से। तो ये तो हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर कोई ज़्यादा खुश नहीं होंगे। हाँ, एम्प्लॉय के लिए अच्छी बात है, जो कि हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये देखिए एग्जैक्टली अगर आपको चाहिए तो फिगर देख लेना, गवर्नमेंट टू ओन 35.8% यहाँ पे किसमें, वोडाफोन आइडिया में। जो एजीआर के ड्यूज थे उसको उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है इक्विटी में। तो अच्छा कॉल है, मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है, अच्छा डिसीजन यहाँ पे लिया है। खास करके वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो अभी थोड़ा सा महफूज यहाँ पे सेफ फील यहाँ पे ज़रूर कर रहे होंगे। बट शेयर होल्डर के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। सरकार यहाँ पे आएगी तो देखा गया तो एज सच इनके भी खुद के भी एमटीएनएल भी तो है ही यार। तो एमटीएनएल कितना अच्छा कर रहा है, तो कुछ नहीं। तो वोडाफोन आइडिया ऐसा लग रहा है दोस्तों अभी एक सर्वाइवल वाला स्टॉक रहेगा, जैसे येस बैंक कैसे चल रहा है कि है भाई मार्केट में जिंदा छोड़ दिया, मरा तो नहीं है। वैसे ही वोडाफोन आइडिया की भी स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको ग्रोथ सीकर बनना पड़ेगा। कहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे पैसा लगाना है। यहाँ पे सर्वाइवल वाली बातें होंगी, यहाँ पे कोई ग्रोथ की बातें नहीं होगी कि हम लोग यहाँ पे और कैसे प्रॉफिट की बात करें। यहाँ पे तो लॉस कैसे ख़त्म करें पहले ये बात होने वाली है, कैसे खुद को कंपटीशन में मेंटेन रखें, क्योंकि 5G का ज़माना आने वाला है और ये पुराने इक्विपमेंट्स के साथ 4G आगे 5G कैसे करेंगे जबकि इतना बड़ा लॉस है इस कंपनी के पास। सो आपको समझ में आ रहा है कहानी घूम फिर के कहाँ पे आ रही है। बिजनेस, बार बार मैं यही चीज़ें आपको समझा रहा हूँ हर वीडियो में कि अगर बिजनेस स्ट्रांग नहीं है तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस तरीके की हालत होने वाली है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा संभाल के रहना होता है। ऐसे कंपनी में निवेश करने से पहले 1000 बार सोचना होता है। एंड अगर करना ही है तो बहुत ही छोटू सा अमाउंट, अगर सीखने के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए। बट अगर आप इसको मेन कोर पोर्टफोलियो का पार्ट ही बना लोगे तो फिर भगवान ही आपको बचा सकते हैं। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये स्टॉक आज गिरा इसीलिए नहीं, कल अगर ये स्टॉक वापस 20-25 पे भी जाता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं कोई ब्लाइंडली निवेश करने वाला नहीं हूँ। अगर मैं वोडाफोन आइडिया में निवेश करूँगा सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर, वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट जिस दिन स्ट्रांग बनेगी उस दिन, तब तक के लिए मैं तो इसमें निवेश करने वाला हूँ नहीं। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका, चाहे फिर ये स्टॉक कहाँ पे भी जाए, कल ये स्टॉक कितना भी ऊपर जाए, जब तक बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं होती। बैलेंस शीट आप कंपनी के रिजर्व्स देखो माइनस में है, वो पॉजिटिव होने चाहिए। कंपनी के कर्जा कम होना चाहिए, कंपनी का लॉस हटना चाहिए, तब जाके हम लोग कहेंगे, तब ये ऑटोमेटिकली स्टॉक 100-200 पे रहेगा। ऐसा ही नहीं जाएगा। एंड अगर गया तो ऑपरेटर भगा के लेके जाएंगे, तो फिर वापस कभी ना कभी वो गिरने ही वाला है। सो पूरा कहानी बताने का मकसद क्या है, बहुत बड़ा लेसन है हमेशा की तरह कि कंपनी के बैलेंस शीट क्यों मैं आपको दिखाता हूँ, क्यों पीएनएल बताता हूँ, क्यों शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता हूँ, क्यों कंपनी के बिजनेस का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ये सबसे की पैरामीटर है एक इन्वेस्टर के लिए। वरना अगर कोई कंपनी की बैलेंस शीट खराब है, पीएनएल खराब है और सस्ता स्टॉक है 5-10 रुपये का और वो बहुत अच्छा कर रहा है, एक दिन काफ़ी है दोस्तों स्टॉक में बड़ा क्रैश आने के लिए। सर्किट के ऊपर सर्किट लगेगा और अगर कोई एफएनओ में स्क्रिप्ट रहेगी तो इस तरीके की बड़ी गिरावट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जहाँ पे कोई सर्किट ही नहीं है। सो इतना ही कहना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया यहाँ पे स्टडी करने के लिए एक अच्छा मटेरियल है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल ये कंपनी ठीक नहीं है, जो कि खुद सर्वाइवल के लिए फाइट यहाँ पे कर रही है। बट मैं खुश हूँ कि सरकार यहाँ पे इस कंपनी को मतलब 1/3 यहाँ पे हिस्सा खरीदने वाली, तो इसका सर्वाइवल तो अभी हम कह सकते हैं कि ये जिंदा ज़रूर रहेगी। जियो एंड उसी के साथ साथ एयरटेल को तो थोड़ा बहुत तो कंपटीशन रहेगा। हालांकि देखा गया तो इसको बिजनेस को अगर आप एनालाइज करोगे तो पिछले जितने भी मंथ्स अगर आप काउंट करके देखना, जो ट्राई का डेटा आता है ना कि कितने कस्टमर जियो ने नए एक्वायर किए हैं, एयरटेल ने कितने किए, वोडाफोन आइडिया पिछले कई महीनों से सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर को लूज़ कर रही है। अगर वो कस्टमर को लूज़ करेगी तो कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से वो इंटरेस्ट पे करेंगे और कैसे कंपनी चलेगी। ग्रोथ तो छोड़ ही दीजिए, ये मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी होती, तभी जाके आप स्टॉक मार्केट में टिक पाओगे। वरना आज के दिन मैं बताता हूँ दोस्तों, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर प्रे कर रहे होंगे कि बस एक बार वापस वोडाफोन आइडिया ऊपर चला जाए, मैं माल बेच के हमेशा के लिए मार्केट क्विट कर दूंगा। तो इस तरीके से बाजार में वर्क नहीं होता है दोस्तों, ये चीज़ हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा बना था बट बहुत ही लर्निंग वाले पॉइंट थे जो कि आपको सीखने को मिले होंगे। तो ज़रूर इसको आप चाहो तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, एक पॉइंट रह गया कि सर ये गिरा क्यों, सरकार देखिए सरकार हिस्सा यहाँ पे लेगी तो वैल्यूएशन वापस काउंट होगा। तो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 10 रुपये के आसपास ऐसा कुछ यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। सो स्टॉक चल रहा था 15-20 के आसपास, तो वो डिस्काउंट होने के लिए नीचे आएगा, इसलिए वो गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आई आशा करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।